हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को 28वां श्लोक छोटा तो है लेकिन थोड़ा बुद्धि पर जोर डालने वाला, प्रकाश देने वाला और समझने वाला है। 28वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? गीता के 4थे अध्याय का 28वां श्लोक, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, 2 प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय यज्ञ यज्ञाश्च यथा संवित व्रतः। क्या मतलब? दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत, ध्यान से सुनने आप हम लोग खूब उपवास करते हैं, अब बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप और हम सब लोग बहुत उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से व्रत का मतलब क्या होता है वो जानने का मौका मिलेगा। और माने या ना माने, अपने मन की माने या भगवान की माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्वतंत्र योनि है हमारी, इस देह में हरि भी मिलते हैं और इस देह में नरक भी मिलता है। इसी देह में नरक स्वर्ग अपवर्ग भी मिलते हैं और इसी देह में भगवत प्राप्ति भी होती है। डिसाइड आपको करना है। तो क्या कहा गया? हम सब व्रत करते हैं, समझ लीजिएगा। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील साधक, प्रयत्नशील, द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। 4 प्रकार के यज्ञ हो गए। द्रव्य में यज्ञ, तपो में यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी यज्ञ। इसे सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा बुद्धि पे प्रेशर पड़ेगा, मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा सरलता से इसकी चर्चा करने का, और आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ रखिएगा। चंचल मन नहीं समझ पाएगा। ये तो आप सब लोग जानते हो, अहिंसा, सत्य, असत्य, ये क्या है? असत्य माने चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम होते हैं। यम, अभी इनकी चर्चा सुनोगे कि 5 प्रकार के यम होते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा की गई है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। आप बताइए, कोई ऐसा संसार में जो ये व्रत करता हो कि आज मैं अपनी अज्ञानता मिटा के रखूँगा, मैं शरीर से, इंद्रियों से, संसार की प्रत्येक वस्तु से विमुख हो जाऊँगा। लेकिन ऐसे नहीं होगे। जब मैं ये बताऊँगा एक तरफ से विमुख होऊंगा तो सन्मुख किसके होऊंगा? मेरे ध्यान में मैं जीव हूँ, मेरे सामने 2 तत्व हैं, एक माया तत्व, प्रकृति तत्व, जड़ तत्व और एक चेतन तत्व परमात्मा। मैं पूरी तरह अज्ञानता के कारण प्रकृति में, माया में आसक्त हूँ। यहाँ से विमुख होऊंगा तो एक ही जगह रह गई भगवान, चेतन में आसक्त होऊंगा। यहाँ से हटूंगा तो यहाँ लगूंगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ लग नहीं पाते। क्यों? हम कोशिश तो करते हैं ना, शपथ नहीं लेते, व्रत नहीं करते, संकल्प नहीं करते, अपनी लाइफ का एम नहीं बनाते। हम दोनों तरफ भगवान की पूजा कर ली, भजन गा लिया, आरती कर ली, मंदिर चले गए, तीर्थ यात्रा कराए, दान कर दिया, जब तब व्रत कर लिए, ये सब अनंत जन्मों से कर रहे हैं। अगर ये सत्य था, ऐसा करने से भगवत प्राप्ति होती तो आज तक हो जानी चाहिए थी। तो भगवान कहते हैं इन व्रतों का सार क्या है, महाव्रतों का ये 5 यम क्या हैं? मनुष्य संसार से विमुख हो जाए, माया से विमुख हो जाए। अच्छा, होने वाला कौन है? शरीर विमुख होगा ना, जीव। ध्यान से समझो, मैंने आपसे निवेदन किया, मैं प्रयत्न करूंगा। जीव आसक्त है, जीव शरीर में आसक्त है, आत्मा तो है, लेकिन शरीर को मैं मानकर परिवार में आसक्त है, परिवार के, शरीर के सुख सुविधाओं के सामान में आसक्त है, परिवार के रिश्ते नातों में आसक्त है। ये जीव है। लेकिन अगर हम ये कसम खा लें, मैं जीव आया तो था, यहाँ से जीव वापस नहीं जाना चाहता, ये व्रत है, ये संकल्प है, ये दृढ़ता के साथ लेना पड़ेगा। आप हम लोग मंदिर में जाके कभी ये शपथ नहीं, देखिएगा, हमें छोटे मोटे दुख आते हैं, परिवार में जूते चप्पल लगती हैं छोटी मोटी, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक बार तो सब बेकार है, इनके लिए कितना ही मर लो, लेकिन ये किसी के सगे नहीं है। लेकिन दूसरे पल इन्हीं ने हमारी खुशामद की, हमसे सॉरी बोला, हम फिर आसक्त हो गए। क्यों? क्यों? इनसे साथ हमारे कई प्रकार के संबंध हैं, शरीर का संबंध, मन का संबंध, इंद्रियों का संबंध, बुद्धि का संबंध, चित्त का संबंध, और परमात्मा के साथ ये संबंध नहीं है।
आत्मा का परमात्मा से संबंध है। तो जब तक जीव अपने को शरीर मानेगा, वो जीव आत्मा तो रहेगा, लेकिन 84 लाख योनियां भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, छल कपट करता रहेगा, गीता भागवत रामायण सुनता रहेगा, पढ़ता रहेगा, मनन करता रहेगा। नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? किसी गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान का संकल्प नहीं किया, ये शपथ नहीं ली, ये व्रत नहीं किया, महाव्रत। और मैंने आपसे कहा शास्त्रों में महाव्रतों की बहुत प्रशंसा है, और इन व्रतों का सार समझ लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा। मनुष्य संसार से विमुख हो जाए, क्या मतलब शरीर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, रिश्तेदारों के बीच में रहे, लेकिन अपने को आत्मज्ञान से परमात्मा के सन्मुख और संसार के विमुख, माया के विमुख, ये सोच है। अभ्यास ने कौन थे? हटाना लगाना अभ्यास है। लग जाना, जैसे हमने अपने को शरीर माना, जिस समय आप और हम लोग गर्भ के अंदर परमात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हुआ, इसी शरीर में, और किसी शरीर में नहीं हुआ। परमात्मा अंदर जानवरों के शरीर में भी होता है, लेकिन वहाँ पर उसको ये मौका नहीं मिलता, मनुष्य शरीर में मिलता। हमने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु इस बार मुझे नरक से निकालिए। मैं शपथ लेता हूँ, महाव्रत करता हूँ कि बाहर जाकर काया और माया में नहीं फंसूंगा। भगवान ने कहा देख ले, यही तेरी परीक्षा है। क्यों? माँ के गर्भ से आ रहा है, माँ की ममता, माँ की लोरी, माँ की आसक्ति, माँ का दिया हुआ ज्ञान। आप देखिएगा, अगर माँ, ममता पाप नहीं है, आसक्ति पाप नहीं है, माँ को शरीर का ज्ञान है तो तुम्हें शरीर का ज्ञान कराएगी। माँ को आत्मज्ञान हो गया है तो आने के बाद सारा परिवार तुमको शरीर का ज्ञान कराए, लेकिन माँ पहली गुरु, वो तुम्हें आत्मज्ञान करा के मानेगी। प्रथम गुरु माता होती है, द्वितीय गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु परिवार होता है, और चौथा गुरु हम लोगों की शिक्षा देने वाले होते हैं। इसे कहते हैं, जब आप और हम लोग किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल गुरु के पास पहुंच जाते हैं, वो भी कौन सा? जो शरीर में रहता है और जिसे तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान माने 3 तत्वों का पूरा विवेचन वो जान चुका है। शरीर में रहता है, अपने को शरीर नहीं मानता, अपना संबंध संसार में भगवान की तरह लीला करता है और भगवान में प्रेम करता है। संसार में लीला एक्टिंग और परमात्मा में प्रेम। और संसार में प्रेम करता है तो आत्मा परमात्मा का अंश देख के प्रेम करता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं। आप और हम लोग सुंदर शरीर देखकर प्रेम करते हैं, सुंदर अधिक धन देख के प्रेम करते हैं, अधिक वैभव देख के प्रेम करते हैं, शरीर का संबंध देख के प्रेम करते हैं। लेकिन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान में और भगवान के परिवार में प्रेम करता है, बाकी सबके साथ व्यवहार करता है। मैंने कहा ना,
छोटा सा श्लोक है, लेकिन बोलना बहुत पड़ेगा, समझना बहुत पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। इन व्रतों का आप हम लोग यतता संबित व्रतः, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रतों की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई। आप हम लोगों ने व्रत तो बहुत किए। हमारे मम्मी पापा मान लो व्रत करते थे मंगलवार का, हम छोटे थे, हमने कहा हम भी करेंगे। मम्मी समझाती है बेटा तुम भूखे नहीं रह पाओगे। देखो पहली बात माता ने क्या कहा, बेटा तुम भूखे नहीं रह पाओगे। हमारी खोपड़ी में बचपन से अज्ञान चला गया, भूखे रहना व्रत होता है। बस आज संसार में यही व्रत चल रहा है। इसे बोलते हैं उपवास। मैं कई बार चर्चा करता हूँ, उप माने करीब, वास माने रहना। माता जी कहें हमसे, ये बचपन में हमें ज्ञान कराया होता माता पिता ने कि बेटा तू अब शरीर में रह के यहाँ ध्यान नहीं, उपमाने उसके पास रहेगा जिसका व्रत कर रहा है। मैं मंगल का व्रत कर रहा हूँ, हनुमान जी के पास रहूँगा। हनुमान जी भक्ति के देने वाले हैं। शंकर के पास जाऊँगा, शंकर का व्रत करूँगा। लेकिन हमने तो माया की प्राप्ति का व्रत करना चालू कर दिया, या पंडितों के बताने से न जाने क्या पाने के लिए व्रत करने लगे। तो मनुष्य संसार से व्रत का सार है विमुख हो जाना। अब आते ये है कोई हम में से ऐसा व्यक्ति जिसका ये व्रत हो, जिसकी ये शपथ हो, जिसका ये संकल्प हो? इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए संबित व्रता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा संबित व्रता। इसके सिवाय इस श्लोक में आए 4 यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात नियम है, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले सब संबित व्रता है। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यह कहा गया। देखिएगा, भगवान ने तो एक ही शब्द में कह दिया संबित व्रता। इसके अंदर आए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, पूरी ताकत लगा के समझिएगा, और ज्ञान यज्ञ। एक द्रव्य यज्ञ, एक तपो यज्ञ, एक योग यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। इन्हें यज्ञ कहा गया। इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया। कहने का मतलब क्या, अब आप समझेंगे द्रव्य यज्ञ क्या है। ये तो आप सब जानते हैं द्रव्य माने क्या। 99% नहीं कहूँगा, आज की तारीख में 99% यही व्रत करने वाले लोग हैं। द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के, शरीर के, परिवार के, इंद्रियों के हित के उद्देश्य से मैंने शपथ ली, मेरा ये काम हो जाए, मैं कुआं खुदवाऊंगा, मैं तालाब बनवाऊंगा, मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं धर्मशाला बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को भंडारा लगा करके अन्न बांटूंगा, जल दूंगा, वस्त्र दूंगा, औषधियाँ दूंगा, पुस्तक आदि देना, दान करना, ये सब द्रव्य यज्ञ है, जिसमें माया का किसी भी रूप में दिया जाना। लेकिन इसके अंदर आसक्ति क्या है, ये काम होगा तो करूँगा, ये काम होगा तो करूँगा। ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत करते हैं हम लोग।
सब द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य 3 शरीरों सहित, अब ध्यान से सुनिएगा, द्रव्य माने खाली पैसा नहीं, तीनों शरीर हैं। स्थूल शरीर, ये मिट्टी का पंच महाभूत का सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर, तीनों शरीर संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर, आप बताइए, संसार की किसी वस्तु को अपना ना मानना, इन तीनों शरीरों को अपना ना मानना, निस्वार्थ भाव से किनका मान के, संसार का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। अब आप बताइएगा, कौन कर रहा है ऐसा व्रत जो द्रव्य का यज्ञ कर रहा हो? ये सबका दान सिद्ध दान है, यानी संसार की कोई वस्तु, ये तीनों शरीर, सबका दान। अच्छा क्यों? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बाकी सब माना हुआ है, माना हुआ है, इनको छोड़ देना है। परमात्मा के लोक में कब जाओगे? जब इनका दान करोगे, इनका यज्ञ करोगे। अब आप और हम लोग पाना तो चाहते हैं भगवान को, संकल्प नहीं करते, शपथ नहीं लेते, भटक रहे हैं संसार में, अज्ञानता में, मूर्खता में। और संत महात्मा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप और हम लोगों को कोई संत महात्मा मिला नहीं होगा, बहुत मिले हैं, हम गए हैं, हमने कहा भी ये हमारे गुरुजी हम इनकी शरणागति में, लेकिन शरणागति का अर्थ नहीं जाना होगा। क्यों? उनकी बात को आत्मसात नहीं किया होगा। मेरे गुरु जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा, ये शरणागति है। गुरु ने कहा संसार की सेवा, भगवान से प्रेम। हमने क्या कहा? अच्छा गुरुजी संसार की सेवा करेंगे। अब गुरुजी ने अलग से कहते कि तुम्हारा परिवार भी संसार में है, तुम्हारे रिश्ते नाते भी संसार में हैं, तुम्हारा शरीर भी संसार का अंश है। हाँ, ये तो हमने नहीं सुना, ये तो हमने नहीं सुना। अब अगर ये कह दिया जाता शुरू में ही कि ये सब संसार है, आपका शरीर भी संसार है, आपका परिवार भी संसार है, आपका द्रव्य का सारा सम्मान भी संसार है, तो हम क्या कहते? गुरुजी दूर से नमस्कार, हम नहीं आएंगे आपके पास, हमारा दिमाग खराब है। हम तो आपके पास आए थे सुख सुविधाओं के लिए। तो इसका मतलब संसार में, शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में, तीनों शरीरों में और माया के संसार में आसक्त होने के लिए किसी गुरु के पास क्यों जाना? किसी गुरु के पास किस लिए जाना? इसलिए गुरु के पास जाने से पहले ये डिसाइड करना है गुरु क्या करेगा। गु माने अंधकार, अंधकार माने माया, अंधकार माने शरीर, अंधकार माने संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, द्रव्य से अलग करेगा। पहली शर्त है गु, रू, इनसे अलग करके रू की तरफ संबंध जोड़ेगा। ये गुरु का अर्थ है। आप सोचिए
हमने गुरु तो बहुत धारण किए, लेकिन इसीलिए कहते हैं गुरु भी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अफीम खिलाने वाला, गांजा सुल्फा पिलाने वाला शुरू में एक छुट्टा लगवाएगा, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें नशेड़ी बना देगा। ऐसे ही गुरु भी जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। लेकिन जब ये व्यक्ति गुरु के साथ पूरी तरह चिपक जाता है, महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार आए, बोले प्रभु मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं आपको ज्ञान की प्राप्ति तो करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले हाँ गुरु जी बोलिए। आपको 1 वर्ष तक मेरे साथ रहकर मेरे आचरणों का पालन करना पड़ेगा, फिर जो आप कहोगे वो करा दूंगा। अब जो पुराने शिष्य थे वो हंसने लगे। जब महात्मा बुद्ध इधर उधर हुए, उन्होंने पूछा आप क्या हंस क्यों रहे हो? बोले पहले हम भी ऐसे ही आए थे, पहले हम भी ऐसे ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नशा लग गया, अब प्रश्न ही खत्म हो गए, अब मन में कोई प्रश्न नहीं। जब तक प्रश्न है तब तक माया का संसार हावी है। ये छोटी सी चर्चा आपके साथ की है अभी। मैंने कहा था ना ये श्लोक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गूढ़ है। अभी और आगे चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि